हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कर रहे थे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। लास्ट लेक्चर तक जो हम लोग नाइट्राइल या साइनाइड से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है उसको काफ़ी डिटेल में हमने करा था मैकेनिज्म कन्वर्सन सहित। ऐसे ही कुछ मेथड्स और हैं, उन मेथड्स को एक एक करके डील करें हम लोग। तो अगला मेथड है इसमें बाय कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनेशन से क्या है यह प्रोसेस? कार्बोनाइलेशन भी कह सकते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वह बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल का एज वेल एज बेस का। कार्बोनेशन में क्या होता है कि रिएक्शन होता है यहाँ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से, जिसे हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। और यह जो CO2 है यह तो एक पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। कार्बन ऑक्सीजन मतलब कार्बन और एक हेटेरो एटम के बीच पाई बॉन्ड है। तो इस तरह के सिस्टम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो रिएक्शन आसानी से होगा इस तरह से। यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, R पे पार्शियल माइनस, Mg पे पार्शियल प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्वियसली यहाँ यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा। फिर यहाँ CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के बीच मल्टीपल बॉन्ड है। चलो ठीक, ऑक्सीजन पे दो लोन पे। और यह सिस्टम हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन होता नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। हमेशा हम लोग ईथर मीडियम लेकर के चलते हैं, ड्राई ईथर भी जिसे कहेंगे। और सिंपल सा यहाँ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच जो रिएक्शन होता है वही होना है। पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ से रिएजेंट आने की वजह से, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टाइप का। तो यह पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन पे, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, या R माइनस अटैक कर देगा बड़ा आसानी से। तो ये कैसे बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन पे अब सिंगल बॉन्ड के साथ आ जाना है नेगेटिव चार्ज। ऐसे इस पे डबल बॉन्ड हो रहा गया, इस पे सिंगल बॉन्ड हो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ जा कर के Mg प्लस अब जुड़ेगा ऐसे MgX पॉजिटिव। दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। फाइनली इसका हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं H प्लस H2O। और जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से यह ग्रुप हटेगा RC डबल बॉन्ड O OH प्लस MgOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल सा रिएक्शन था। पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन, बीच में एडिशन प्रोडक्ट का बनना, और एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइज करके फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना। नया इसमें कुछ भी नहीं सीखा हमने, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही कंसेप्ट्स यूज हुए हैं। इसी में कोई एग्जांपल लेकर के चल सकते हो आप, जैसे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेकर के चलो। ए माइनस प्लस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन अगेन CO2 से ईथर मीडियम में, ये बाहर हो जाएगा, ये आकर के इस पर अटैक करेगा ऐसे। तो C डबल बॉन्ड O माइनस MgBr पे यहाँ प्लस। और फाइनली इसका हाइड्रोलाइसिस जैसे करते आ रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH बेंजोइक एसिड।
तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कन्वर्सन बन सकता है, इससे डेफिनेटली बन सकता है। कन्वर्सन यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाए तो ऐसे करके कन्वर्सन तो बन ही सकता है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू प्रोपेनोइक एसिड, क्या ऐसे करके कन्वर्सन पूछा जा सकता है इससे। अब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मतलब CH3CH2Mg Br, और इसे प्रोपेनोइक एसिड में एक कार्बन बढ़ाना है, तो एक कार्बन बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है CO2 ईथर मीडियम, और बाद में हाइड्रोलाइसिस तो बन जाएगा CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे तो यह एक मेथड हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। नेक्स्ट मेथड है इसमें अल्कीन का कार्बोनाइलेशन से। अगला मेथड जो है by carbonylation of alkenes। अल्कीन का कार्बोनाइलेशन, कार्बोनाइलेशन में भी कार्बोनिल ग्रुप जुड़ेगा। इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं। हाइड्रो कार्बोक्सिलेशन समझ में आ गया होगा क्यों करना चाह रहे हैं। जैसे हाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़े हम लोग, हाइड्रोबोरेशन पढ़ा हमने, वैसे ही हाइड्रो कार्बोक्सिलेशन मतलब एक में हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक में ऐसा कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप आएंगे कहाँ से, इसे देखना है हम लोग को। तो बोल रहा है कि इसमें होता क्या है कि अल्कीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये H2O मतलब स्टीम, इन तीनों को हीट किया जाता है अंडर प्रेशर। सील्ड ट्यूब वगैरह में टेम्परेचर भी हाई है, 573 to 673 केल्विन, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो जब अंडर प्रेशर इसको हीट किया जाता है ऐसे, इन द प्रेजेंस ऑफ ये प्रोटोनिक एसिड लाइक फॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। Given a mixture of alkene, carbon monoxide and steam is heated under pressure at 573 to 673 Kelvin in the presence of phosphoric acid, monocarboxylic acid is formed। और यही जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन हो रहा है अल्कीन का, इसके लिए एक स्पेशल पैटेंट रिएक्शन है जिसे हम कोच रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दिस इज कोच रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझें, जैसे ऐसा एक सिंपल सा अल्कीन लिया हमने, इथीन, कार्बन मोनोऑक्साइड H2, H3PO4, प्रेशर, टेम्परेचर, वही सब कुछ लेना है। तो ऐसा CH3CH2COOH, मतलब ओवरऑल मैच करके देखोगे उधर दोनों तरफ, तो CH2 उधर जाकर के CH3 हो गया, मतलब कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ये CH2 उधर CH2 ही है, लेकिन उसमें COOH जुड़ रहा है। तो डबल बॉन्ड का दो कार्बन में से एक कार्बन में H जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन में COOH जुड़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप। दैट्स वाई प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन के नाम से जानते हैं। अब यदि इसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो फिर मार्कोवनिक से ऐसा कुछ बात होना है। जैसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस CO
प्लस H2। सेम, तो इसमें से मार्कोवनी-कॉप्स जैसा एडिशन होगा कि डबल बॉन्ड का जो कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन, जहाँ कम है वहाँ कार्बोक्सिल, तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा आइसोब्यूटाइरिक एसिड। ऑब्वियसली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्मेशन होना है, इसमें डाई वगैरह तो बनेंगे नहीं। तो इन पॉइंट्स को जो है हम लोग थोड़ा दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट है अगला मेथड। इसमें ये सारे बहुत कॉमन मेथड्स नहीं हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का, लेकिन हाँ बनता है तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं इन मेथड्स को। एग्ज़ाम के लिए कुछ कुछ रिएक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ कुछ बस इंक्लूड किए गए हैं सिलेबस में। नेक्स्ट है बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो तो फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। किस तरह से रिएक्शन होना है उसे भी ज़रा समझ लें। सोडियम अल्कोक्साइड जो कि बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम कर सकता है, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो बेस, कार्बन पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल। फिलहाल यहाँ यह न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस। कार्बन मोनोऑक्साइड का यही स्ट्रक्चर है। टेम्परेचर कुछ होता है 425 केल्विन के आसपास। प्रेशर भी होगा, चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस है तो अंडर प्रेशर लेकर के चलना है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, प्लस चार्ज भी है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से विड्रॉ करेगा। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कार्बन के पास देखोगे कि अब 6 ही बचेंगे, 1 2 3 4, अपना टोटल 6 बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इस बॉन्ड का, 2 इस बॉन्ड का, कि ये वाला बॉन्ड तो यहाँ से हट ही जाना है। तो 6 मतलब कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो एक प्रकार से यह सिस्टम इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करने वाला है। टेम्पररी ही सही लेकिन करेगा। और जैसे ही यह इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, ये O- तुरंत यहाँ से अटैक कर देना है। तो ROC डबल बॉन्ड O, ठीक, डबल बॉन्ड O, और क्या बचेगा भाई इसमें, ये R आ गया, O आ गया, O से अटैक ही कर दिया, फिर हो गया C डबल बॉन्ड O। तो कार्बन के पास तो यह 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह जाएगा ना, माइनस, और इसी के पास Na+ रहेगा, ऐसा। अब यहाँ से थोड़ा अल्काइल माइग्रेशन होगा, ये पूरा ग्रुप चलाएगा इधर, ओनली अल्काइल बॉन्ड नहीं, तो ये हो जाना है O। इसको ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ, और ये फिर अटैक करेगा तो O- अब आ जाएगा यहाँ Na+, C डबल बॉन्ड O R, सोडियम अल्कोक्साइड। फाइनली इसका एसिडिफिकेशन करवा दो, डाइल्यूट HCl से H+Cl-। ये बन जाएगा यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस NaCl, ऐसा। तो यहाँ जो शिफ्टिंग हुआ ग्रुप का, इसे बस समझना है, और शिफ्टिंग हो करके बाद में फिर एसिडिफिकेशन। बहुत कॉमन मेथड नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट, अब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस से भी जो है
कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है। जैसे एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर सबके हाइड्रोलाइसिस से बनता है। इवेनामाइड तो बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के हाइड्रोलाइसिस से, सिंपल सा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, RC≡OCl एसिड क्लोराइड। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह हाईली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो डायरेक्ट भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है, बड़ा आसानी से जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होकर के एक ग्रुप ऐसे अटैक करेगा, RCO पर माइनस, यहाँ ये हो जाना है OH2 का प्लस और ये बचा हुआ रहेगा Cl। अब यहाँ से इसको हटने के लिए ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो O माइनस इस H को इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र RCOH ClOH। अब यहाँ से क्लोरीन जो है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, पोलर नेचर का भी है, पोलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आसानी से Cl माइनस यहाँ से विड्रॉ करेगा। फिर इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देने वाला है, तो RC≡O आ जाना है प्लस, नीचे बचेगा OH और यहाँ से Cl माइनस हो जाएगा बाहर। फाइनली अब यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, -H प्लस, तो ये RC≡O और यहाँ से हो जाना है OH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल वे में इस रिएक्शन को लिखेंगे तो ऐसा रटाने वाला जो तरीका होता है, Cl वाटर को लिखो HOH, ऐसे यहाँ से घेर करके निकालो HCl और बना डालो RCOOH। लेकिन बताए कि इस तरह का कोई रिएक्शन होता नहीं है, रटाने का है, घेर के निकालना नहीं। ऑर्गेनिक में कंसेप्ट बनाना है तो फिर स्टेप्स लीगली चलना होगा, ऐसे इलीगली घेर के निकालने का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, नहीं इंटरेस्टेड है आप, केमिस्ट्री को आगे नहीं रखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, देन ऐसे ही रटो, फिर ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बताया कि यदि ऑर्गेनिक में कंसेप्ट बनाना चाहते हो तो फिर चलो सही तरीके से चलो, ऐसे करके कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब इसी में बहुत भी आएगा तो क्या आएगा, रिएक्शन कंप्लीट करने आएगा, बस इस तरह का कोई एसिड क्लोराइड दिया हुआ होगा और यहाँ सिंपली लिख डालेगा H2O, कुछ नहीं करना, बस Cl को हटा करके OH ले आना है, बस ऐसे ≡OH, खत्म कहानी, इतना सा काम। अब नेक्स्ट एसिड एनहाइड्राइड में भी कुछ ऐसा ही कहानी है। एसिड एनहाइड्राइड में भी कहानी जो है कुछ ऐसा ही है, और कुछ ऐसा ही कहानी क्या है, RC≡O ऐसा एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ भी वही होना है, इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम है, वाटर न्यूक्लियोफाइल बन करके जो है अटैक करेगा इस पर, और इसका भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट करेगा कार्बन पे प्लस आएगा तो यह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इधर और कार्बन के प्लस को डिस्पर्स करेगा, इधर भी वैसे ही कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का नहीं है, लेकिन हाँ कम भी नहीं है, तो वाटर अगेन वही काम करने वाला है। अब यदि दोनों सिमेट्रिकल है, बात को समझोगे, दोनों यदि सिमेट्रिकल है, R सेम है, तो दोनों में से कहीं भी अटैक हो सकता है, कहीं भी। जैसे मान लो इसको यहाँ शिफ्ट करा हमने, इलेक्ट्रोमेरिक होगा, ये ऐसे अटैक करेगा,
तो R C डबल बॉन्ड O C O पे माइनस R डैश और यहाँ ऐसा OH प्लस अगेन यहाँ जाएगा माइनस वाला इसको ले लेगा तो R COO COH R डैश OH। यहाँ से बाहर होगा या एसीटेट ग्रुप या कार्बोक्सिलेट ग्रुप, जो कि बहुत बेहतरीन जो है लिविंग ग्रुप है। ये लोन पेयर से इसको स्टेबलाइज करेगा तो RCOO माइनस बाहर। अब बचा ये वाला सिस्टम, क्या बचा इसको ठीक से लिखो, R डैश C डबल बॉन्ड OH एक लोन पेयर प्लस और इसी में यहाँ OH ऐसे कार्बोक्सिलेट बाहर है। फाइनली यहाँ से ये शिफ्ट करेगा और ये वो माइनस अगेन H को ले लेगा तो R C डबल बॉन्ड OH E भी बदल गया कार्बोक्सिलिक में और E भी बदल गया R डैश C डबल बॉन्ड OH। बोथ आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। समझ गए। अब इसी चीज़ को डायरेक्ट लिखोगे तो डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा, घेर के निकालो HOH ऐसे घेरोगे तो E पार्ट अलग OH यहाँ जुड़ जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अलग। लेकिन एक्चुअल में कैसे रिएक्शन है, इतना सारा मैकेनिज्म और इतना सारा रिएक्शन पढ़े हम लोग, सब में तो वही कहानी है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एसिड बेस, इसके अलावा कुछ है कहाँ। बस उसको पहचानो, उस स्पीशीज को पहचान लो, फिर काम आसान हो जाना है। अब मान लें कि एनहाइड्राइड यदि अनसिमेट्रिकल हो, फिर कहानी क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो, R डैश बराबर नहीं हो तो क्या होगा। जैसे मान लो ऐसा सिस्टम है, ऐसा, और इसका रिएक्शन हम करवाना चाह रहे हैं। अब बताओ कि यह वाटर कहाँ अटैक करेगा। यदि इलेक्ट्रोफिलिसिटी के कंसेप्ट को समझे हुए हो, जो कि काफ़ी डिटेल में हमने करा था अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, तो तुरंत से बता दोगे। यहाँ भी कार्बोनिल है, यहाँ भी कार्बोनिल है, सो विच कार्बोनिल इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ऑब्वियसली दिस वन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ बगल में फिनाइल है, फिनाइल का पाई रेजोनेंस में जाएगा, इसके प्लस को ख़त्म कर देगा, यहाँ वैसा नहीं हो पाएगा। सो दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक एंड दिस वन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। सेम रहता तब तो कहीं भी एक ही बात था। अब यदि हम ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो ऑब्वियसली यही अटैक करने वाला है, और जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा वैसे ही बढ़ेगा। तो एग्जाम में ऐसे ही आ सकता है, रिएक्शन कंप्लीट करने आएगा तब तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएंगे, अटैक कहीं करे। लेकिन ऑब्जेक्टिव बना करके यदि इसे पूछना चाहेगा कंसेप्ट से, तो ऐसे करके पूछा जा सकता है कि इन ऐसे ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोइक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, the initial step involves, ऑप्शन दे देगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O2 फॉर्माइल कार्बोनिल ग्रुप, फिर बी में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O2 बेंजोइल कार्बोनिल ग्रुप, सी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैन अकर एट एनी कार्बोनिल कार्बन, और डी में नन ऑफ दीज चाहे ऑल ऑफ दीज कुछ भी दे देगा। तो इसे समझना होगा कि जब हम लोग बेंजोइक फॉर्मिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इनिशियल स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक H2O का होता है फॉर्माइल कार्बोनिल ग्रुप पे, बेंजोइल कार्बोनिल ग्रुप पे, या कहीं भी हो सकता है या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है, सिंपल सा कहानी। तो
तभी तो बताया जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वहीं अटैक होगा। फॉर्माइल इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन बेंजोइल, सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस एट दैट पोजीशन। बस इतना सा कहानी है। तो यह था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। कहने को तो कुछ भी नहीं था, या समझो तो बहुत कुछ था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट किया जाए तो है और नहीं तो फिर नहीं है। हम बताए कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चलोगे तो कुछ है नहीं इन मेथड्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जाओगे तो हर एक मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए उस चीज़ को आप गैदर करो, उस चीज़ को आप सोचो जो सोचना चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक स्टेप में कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। भले ही एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसे, लेकिन वहाँ से जो कंसेप्ट बनेगा ना, जो कंसेप्ट डेवलप होगा दिमाग में, वो बड़ा काम देने वाला है और वो आगे काफ़ी मदद करेगा केमिस्ट्री को समझने में या किसी भी चीज़ को समझने में, यदि प्रत्येक स्टेप को और गौर से देखना चाहते हो और करना चाहते हो तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे, कुछ मेथड्स और बचे हुए हैं उसे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।